एपिसोड की स्टार्ट में हम पहाड़ का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों मास्टर वुया से पूछते हैं तुम स्वॉर्ड वैली गए थे तो बताओ हमें कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर वुया बताता है उन डेविल्स के लीडर ने ब्लैक एम्पायर टेक्निक पे भी मास्टरी हासिल कर ली है और वो खाली एक ही टेक्निक पर नहीं बल्कि हीवनली पनिशमेंट और ताइशिंग टेक्निक पर भी अपनी मास्टरी हासिल कर चुका है, इसलिए उसका मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने तो बहुत मुश्किलों से अपनी स्वॉर्ड ऑफ फॉरगेटफुलनेस की मदद से उसे हराया है, लेकिन बस वो इंजर्ड हुआ था। वो बदला लेने के लिए दोबारा वापस जरूर आएगा, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस पर मास्टर कहता है जब तक हमारे पास स्वॉर्ड ऑफ फॉरगेटफुलनेस है हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से दोबारा उन डेविल्स के लीडर को हरा सकते हैं। तब वो फीमेल मास्टर उन दोनों से कहती है पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ आप दोनों ही ऐसे इंसान हो जो ह्यूमन इमॉर्टल लेवल पर हो, बाकी कोई भी इमॉर्टल लेवल पर नहीं पहुंचा है। तब दूसरा वाला मास्टर कहता है तुमने ये बात सही कही कि हम दोनों ही सिर्फ ह्यूमन इमॉर्टल लेवल पर हैं, लेकिन मैं पिछले 280 सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक अर्थ इमॉर्टल लेवल पर नहीं पहुंचा। तो इस हिसाब से पूरे कॉन्टिनेंट का वो यही ऐसा इंसान है जो कि अर्थ इमॉर्टल लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए इस पूरे सेट की जिम्मेदारी वुया के ऊपर ही है, वही हमें सारे खतरों से बचा सकता है। लेकिन वुया कहता है ये काम अकेले से नहीं होगा, हम सबको एक साथ होना होगा। सारे डिसाइपल और मास्टर जब एक साथ रहेंगे तभी हम ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ सभी के बिना। तब वो मास्टर उससे कहता है तुम्हारे पास तो पहले से ही और सारे काम है, तुम्हें तो अभी इमॉर्टल लेवल के 3rd लेवल पर जाना है, तो तुम मूजियान को अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहते हो? उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे और ज्यादा पावरफुल बना दूंगा। तब तक तुम अपना कल्टीवेशन कर सकते हो जिससे तुम इमॉर्टल लेवल के 3rd लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन वुया कहता है आपके पास तो पहले से ही सीनियर स्टूडेंट्स है, लेकिन मैंने स्वॉर्ड वैली के सारे मास्टर से वादा किया था कि मैं इन दोनों की हमेशा देखभाल करूंगा। मार्क को तो फीमेल मास्टर अपना डिसाइपल बनाना चाहती है, तो कम से कम मूजियान को तो मैं अपना डिसाइपल बना कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम मूजियान को देखते हैं जिसे मार्क होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आता। वो उससे कहती है तुम्हें जल्दी होश में आना होगा, यहाँ पर कुछ अच्छे भी लोग हैं और कुछ बुरे भी हैं जो तुमसे इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को छीनना चाहते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अकेले मैं कुछ कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें भी होश में आना पड़ेगा ताकि हम दोनों मिलकर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तब वहाँ पर वो फीमेल और मेल मास्टर आ जाते हैं, जिनमें से वो फीमेल मास्टर मार्क को अपने साथ चलने कहती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम मूजियान को देखते हैं जो इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर ही था और वो वहाँ से सारी चीजें सुन रहा होता है। वो मार्क को वहाँ से जाने से मना करता है, लेकिन मार्क को तो उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। साथ ही मूजियान ने सारी की सारी बातें सुनी होती है क्योंकि बस उसकी फिजिकल बॉडी बेहोश है, उसकी इंटरनल बॉडी अब भी इंपीरियल स्वॉर्ड के पास ही है जो सारी चीजें देख और सुन सकता है। अब वो या मूजियान को अपनी पावर की मदद से होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो खुद से कहता है अब तो एक आखिरी चारा बचा है, अगर उससे भी मूजियान होश में नहीं आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही उसने अपनी काफी ज्यादा पावर्स लगा दी थी मूजियान को होश में लाने के लिए, जिस वजह से उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है। अब हम दोबारा से मूजियान को देखते हैं जो उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास होता है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो खुद से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंपीरियल स्वॉर्ड के बाहर निकल कर ही रहूंगा, इसलिए वो अपनी पूरी पावर्स और गुस्से के साथ सीधा उस इंपीरियल स्वॉर्ड पर ही अटैक कर देता है ताकि वो वहाँ से रियल वर्ल्ड में पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो उस इंपीरियल स्वॉर्ड से टकराता है वो वहाँ से किसी अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली और खूबसूरत भी जगह थी। तब उसे पानी के अंदर एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये पानी के अंदर कौन है। तभी वो लड़की उसे पानी के अंदर घसीट लेती है, जिसके बाद मूजियान अब पानी के अंदर वाली दुनिया में पहुंच जाता है। तब उसे वहाँ पर वो लड़की दिखाई देती है जो एक पत्थर के ऊपर खड़ी थी। वो लड़की मूजियान से कहती है मैंने तुम्हें बचाया है, तुम इंपीरियल स्वॉर्ड से टकरा कर तो खत्म ही हो जाते। लेकिन मूजियान को अब भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वो कहीं सपना देख रहा होगा, इसलिए वो बहुत जोर से अपने आप को थप्पड़ मार देता है। पर जब उसे चोट लगती है तो उसे समझ आता है कि ये कोई सपना नहीं था। तभी जहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है चारों तरफ से पत्थर निकलना शुरू हो
जाते हैं, जिसे एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए मूजियान भी पानी के बाहर आ जाता है और उन सारे पत्थरों का नाम केओस गैदरिंग स्पिरिट टैबलेट होता है, जिन सभी के अंदर अलग अलग टेक्निक्स और पावर्स रखी हुई है। तब वो लड़की मूजियान से कहती है, ये इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खास ट्रेजर है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें प्रैक्टिस करके इन सारे ट्रेजर और टेक्निक को सीखना होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि तुम इन सारी टेक्निक को सीख कर संभाल सको। और जब तुम ये टेक्निक सीख लोगे तो तुम्हारी बॉडी भी केओस बॉडी में बदल जाएगी, जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगी। तुम अक्सर यही सोचा करते थे कि तुम इतनी सारी प्रैक्टिस करते हो और तुम्हारी सारी पावर्स कहीं गायब हो जाती है, तो वो कहीं गायब नहीं होती थी, बल्कि यहीं पर आकर जमा होती थी। और वो सारी पावर्स यहाँ पर आकर एक टेक्निक में बदल चुकी है, जिसे अब तुम्हें कल्टीवेट करना होगा ताकि तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सको। जब तुम इसे कल्टीवेट कर लोगे, तुम्हारे पास 10,000 पाथ्स आ जाएंगे और तुम 10,000 लॉस को अनलॉक कर पाओगे। लेकिन मूजियान को तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, उसे ये सारी चीजें बकवास लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक पत्थर पे खड़े होकर वहाँ से कूद जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूजियान वहाँ से कूदकर भाग गया होता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।